राष्ट्रीय गठबंधन मंच मिशन जनता की सरकार को लेकर राम नरेश निषाद ने एक शुरुआत की। हम आपको यह भी बता दें कि राम नरेश निषाद आज बिजवासन विधानसभा के बिजवासन वार्ड के होली चौक पर पहुंचे, जहां पर भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की मूर्तियों पर फूल अर्पित कर अपने अभियान की शुरुआत की। शुरुआत मिशन जनता की सरकार राष्ट्रीय गठबंधन मंच, जिसमें कि वे पश्चिमी लोकसभा में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और नई क्रांति की शुरुआत करेंगे। आइए हम सुनाते हैं राम नरेश निषाद का क्या कुछ कहना। एक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को, देश की सरकार को यह बताना चाहता हूं कि आज जो देश में हालात हैं, इन हालातों के लिए या देश में जो माहौल है, इस माहौल के लिए हमारे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी थी। उन्होंने एक सपना देखा था कि जिसमें अमीरी गरीबी में कोई फ़र्क ना हो, अमीर गरीब में कोई फ़र्क ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई जात पात ना हो। एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था, इसलिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन आज भ्रष्ट राजनेताओं ने, भ्रष्ट लोगों ने इस देश की जनता को अंग्रेज़ों से बदतर हालत में गुमराह करने का काम करा है। आज अमीरी और गरीबी की खाई इतनी बढ़ चुकी है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और गरीब और गरीब होता जा रहा है। मैं इन नेताओं को, इन भ्रष्ट नेताओं को और उनके दलालों को यह संदेश देना चाहता हूँ आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कि आज भी हमारे दिलों में भगत सिंह जिंदा हैं, सुखदेव जिंदा हैं, राजगुरु जिंदा हैं। भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, राजगुरु अमर रहे। राम नरेश जी, मैं कहूँगा जिस तरह एक होली चौक बिजवासन गांव से शुरुआत कर रहे, अब लोकसभा के चुनाव है, क्या आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं? देखिए, आज का जो मकसद है ये हम जागरूक करने के लिए ये हमने एक यात्रा छोटी सी निकाली है दक्षिणी दिल्ली में, और ये मेरा इत्तेफाक है, सौभाग्य है। आज मुझे यहाँ के बारे में, ब्रिजवासन के बारे में, ये चौक के बारे में, होली चौक के बारे में पता नहीं था। ये आपके माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर जो है कि हमारे महान भावों की मूर्तियाँ हैं। तो ये हमारे लिए खुशी, एक सौभाग्य कह लीजिए, इत्तेफाक कह लीजिए, या इतिहास दोहराना कह लीजिए, क्योंकि जहाँ पर हमारे महापुरुष स्वयं पहले से मौजूद हैं और वहीं से हमारी जो है एक सोच हुई कि हम ब्रिजवासन से दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में जो क्षेत्र आता है, वहाँ से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और वहाँ पर ये चौक बना हुआ। तो ये इससे खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। क्या दिल्ली की सिर्फ एक पश्चिमी लोकसभा में या पूरी साथ की साथ लोकसभा में आप ये यात्रा करेंगे? देखिए, अभी तो हमारा ये दिल्ली में दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली का ही था, और अगर हमें समय मिलता है तो हम पूरी दिल्ली, पूरी सातों जो लोकसभाएं हैं, हम पूरी दिल्ली में प्रयास करेंगे। पूरी दिल्ली में हम अपनी यात्रा, जन क्रांति यात्रा निकालें। इस यात्रा का हमने जन क्रांति नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम जन जन के लिए एक क्रांति, जिस तरीके से हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने, क्रांतिकारियों ने मिल करके एक बीज बोया था, जिसके लिए आज हम स्वतंत्र हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं, जहाँ जाएँ वहाँ जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकते हैं, जो चाहें खा सकते हैं, पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आज़ादी है। लेकिन अब हमें आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जो अंग्रेज़ तो चले गए देश से, लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम, अपने गुलाम बैठा रखे हैं यहाँ पर, जो कि अमीरों और गरीबों में बिल्कुल अंग्रेज़ों की टो कॉपी की तरह काम कर रहे हैं। राम नरेश जी, आप राजनीति में तो आए हुए हैं और क्रांति यात्रा भी आपने शुरू कर दी। मैं कहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी शराब घोटाले में अंदर गए ईडी के द्वारा, उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, अगर मैं पर्सनली अब बात करूं तो मैं अगर बदले की राजनीति के तहत बात करूं तो ये बहुत अच्छी बात है। उनके साथ उनको और उनकी पार्टी के नेताओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने हम ऑटो ड्राइवर को, ड्राइवर चालकों को, ड्राइवर समाज को यूज़ एंड थ्रो करके फेंक दिया।
जब वो कुछ भी नहीं उन्हें जानते थे, तो हम ऑटो चालकों ने उनका प्रचार प्रसार करा, पोस्टर लगाए, डंडे खाए, चालान करवाए। आप मेरा लाइसेंस निकाल के देख ले, 50,000 रुपये के चालान 2013 में हुए थे इनके प्रचार के दौरान, जो मैं आज तक भर रहा हूँ। और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई वेलफेयर बोर्ड नहीं, इन्होंने वेलफेयर बोर्ड की बात करी थी, ड्राइवरों के लिए हम वेलफेयर बोर्ड, टैक्सी ऑटो वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। आज तक कुछ नहीं। कोई ड्राइवर एक रोड एक्सीडेंट में मर जाए, कोई उसकी मुआवजा नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई उसके लिए हेल्पलाइन नंबर नहीं। इसके लिए भी आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को? देखिए, हमारा तो मकसद, हम सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, हम जितने भी पक्ष विपक्ष सबकी बात करते हैं। आज भाजपा केंद्र सरकार में उन्होंने ड्राइवरों के लिए, मजदूरों के लिए क्या करा? आज की डेट में यहाँ पर कितने लोग हैं, इनसे पूछ लीजिए कि कोई भी ऐसा सिस्टम है। मैं अब छोटा एग्जांपल बताऊं, बैंक का एग्जांपल बताऊं। बैंक, अगर आम आदमी हैं आप, तो आपको बैंक लोन नहीं देगा, कर्जा नहीं देगा। अगर आप करोड़पति खरबपति हैं, आप बैंक में जाएंगे, आपको चाय नाश्ता भी मिलेगा, जितना चाहेंगे उतना पैसा भी मिलेगा, लोन भी मिल जाएगा। ऐसा क्यों? ये क्या इस सिस्टम के लिए इन्होंने शहादत दी थी? ये नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग जन क्रांति यात्रा शुरू कर रहे हैं, और इसका बड़े पैमाने पर हम लोग जो है कि एक और शुरुआत करने जा रहे हैं। और कुछ इस यात्रा के माध्यम से हम लोग कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर के एक पहल शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग एक ड्राइवर कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना करने जा रहे हैं। और चुनाव, हम ये चाहते हैं कि आम जनता इस लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दे। और जिस तरीके से हमारे लाला लाजपत राय जी ने, भगत सिंह जी ने, सुखदेव जी ने, राजगुरु जी ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आज़ाद कराया है, उसी तरीके से अब हम लोग का दायित्व बनता है कि अब हम लोग इस अमीरी और गरीबी की खाई को ख़त्म करें। और इसके लिए किसी भी साथी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक ऐलान करा है, 1 वोट और 2 नोट का। हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारे पास पैसे नहीं है, हमें उद्योगपतियों से कोई चंदा नहीं मिलता, कोई पूंजीपतियों से नहीं मिलता। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं, 1 वोट दीजिए और 2 नोट दीजिए। एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, लेकिन नोट वो 2 दे सकता है। 1 नोट हम लोग चुनाव प्रचार के लिए अपने खर्च करेंगे, अपने साथियों के, और दूसरा नोट उसकी व्यवस्था बनाने में लगाएंगे। हम लोग जो बैंक का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसा बैंक बनाना चाहते हैं, बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं कि कोई भी आम आदमी जाए, उसमें अकाउंट खुलवाए, अगर उसको कोई इमरजेंसी 10, 20, 25, 50 लाख, 2 लाख की, तो तुरंत उसको लोन की सहायता उपलब्ध करवाएंगे। तो अब होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार पर देशवासियों को राम नरेश जी की तरफ से क्या संदेश? देखिए, होली की मैं सभी देशवासियों को यही बधाई दूंगा, संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग होली का त्यौहार मनाएं, कोई गलत काम ना करें, नशा पत्ती ना करें, क्योंकि रंजिशें होती हैं, दुश्मनियां हो जाती हैं, इसमें लोग दुश्मनी निकालते हैं, अदा करते हैं, तो इन सब से बचें, नशा वशा ना करें। और देश के प्रति अगर रंग चढ़ाना तो देश का चढ़ाओ। जैसे आज हमारे भगत सिंह जी ने चढ़ाया, सुखदेव जी ने चढ़ाया, राजगुरु जी ने चढ़ाया, इन्होंने ऐसा रंग चढ़ाया था कि आज हम लोग के ऊपर भी चढ़ा हुआ। होली का रंग तो एक दिन है, अगले दिन उतर जाएगा, लेकिन देश का जब नशा चढ़ेगा, देश का जब रंग चढ़ेगा, तो आजीवन जो है कि वो नहीं उतरेगा। और इसके लिए मैं दिल्ली वासियों से यही निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके, कि हमारा राष्ट्रीय गठबंधन मंच, और आज हमारे एक मित्र हैं राजीव भारत जी, उन्होंने आज ही के दिन 2017 में एक संस्था रजिस्ट्रेशन कराई थी, राष्ट्रीय मिशन हम सब एक। उसका आज 7वां स्थापना दिवस है। वो यहीं नजफगढ़ में रहते हैं। आज वो अभी आएंगे, मिलेंगे, थोड़ा अभी व्यस्त थे। तो आज हम लोग सारे लोग मिलकर के अपने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सपनों का साकार करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं।